हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम साइंस एंड टेक का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डेंगू फीवर से रिलेटेड एक डेवलपमेंट है। लेट्स सी। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ यहाँ पर, इंडोनेशियन रिसर्चर्स ने कुछ मॉस्कीटोज़ ब्रीड किए हैं डेंगू से कॉम्बैट करने के लिए, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, गुड मॉस्कीटोज़। राइट। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इस डिस्कशन में हम देखने वाले हैं कि वाट आर गुड मॉस्कीटोज़, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और गुड मॉस्कीटोज़ क्यों कहा जा रहा है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपने अभी न्यूज़ देखा, कुछ मॉस्कीटोज़ को ब्रीड किया है इंडोनेशियन रिसर्चर्स ने। तो वो कैसे काम कर रहा है, इसके लिए आपको पहले डेंगू का थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कौन सा मॉस्कीटो इसको स्प्रेड करता है। राइट। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो डेंगू है वो एडिस एजिप्टी नाम का एक मॉस्कीटो होता है, फीमेल एडिस एजिप्टी। राइट। जो इसको स्प्रेड करती है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, वॉलबैकिया। ये एक बैक्टीरिया है। ये नेचुरली अकर होता है, ठीक है। 70% इंसेक्ट्स में ऑलरेडी पाया जाता है वॉलबैकिया। लेकिन ये एडिस एजिप्टी में नहीं पाया जाता है। ये करता क्या है ये बैक्टीरिया, ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है इंसेक्ट के अंदर। मतलब अगर ये जो मॉस्कीटो है, फीमेल एडिस एजिप्टी, ये किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन या एनिमल को बाइट करे तो वहाँ से ये वायरस को पिक कर लेगी। राइट। वो वायरस इसके अंदर ही रेप्लिकेट होगा 6-7 दिन के अंदर, और फिर ये जिसको जिसको भी बाइट करेगी सबके अंदर वो वायरस पहुँच जाएगा, क्योंकि वायरस के अंदर भी रेप्लिकेट हुआ है। ठीक है। तो ये रेप्लिकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये बैक्टीरिया नहीं है जो इस चीज़ को इनहिबिट करता है, वॉलबैकिया बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ मॉस्कीटोज़ को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनके अंदर वॉलबैकिया बैक्टीरिया डाल दिया है। राइट। ऐसे मॉस्कीटोज़ को, मेल मॉस्कीटो को ब्रीड किया है। फाइन। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे मेल मॉस्कीटो को ब्रीड करके इन लोगों ने नेचर में छोड़ दिया। अब ये जो मेल मॉस्कीटो हैं जिनके अंदर वॉलबैकिया डाल दिया गया है, ये जब फीमेल मॉस्कीटो से मेट करेंगे तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनके अंदर ऑलरेडी वॉलबैकिया होगा। फाइन। जो इनहिबिट करेगा वायरस के रेप्लिकेशन को, जिससे ये मॉस्कीटो अगर काटेंगे भी लोगों को तो वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा और इससे डेंगू को रोका जा सकता है। तो ये 2 साल का ट्रायल था। ट्रायल के रिजल्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग थे। मतलब स्टडी में ऐसा लिखा गया है कि 77% तक रिडक्शन देखा गया है उन एरियाज़ में जहाँ पे डेंगू का आउटब्रेक था, जब इन वॉलबैकिया मॉस्कीटोज़ को उन एरिया में डिप्लॉय किया गया, छोड़ा गया। फाइन। आप ये नाम याद रख सकते हैं, वॉलबैकिया। ऐसे आ सकता है रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या था, तो ये एक बैक्टीरिया है। फाइन। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, लैब में नहीं बनाया गया है, ये नेचुरली अकर होता है। लेकिन एडिस एजिप्टी में नहीं पाया जाता, इसलिए इसके अंदर और अलग से डाला गया है। फाइन। तो ये डेंगू फीवर एडिस एजिप्टी स्प्रेड करता है। इसके अलावा ये पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट, कि कौन सा मॉस्कीटो कौन सी बीमारी फैला रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एडिस एजिप्टी, जैसा हमने पहले ही देखा, डेंगू का वेक्टर है ये। और किस चीज़ का है, चिकनगुनिया, जीका वायरस एंड येलो फीवर। तो आप देख सकते हैं जितने भी लीथल डिसीज़ हैं वो सारा एक ही मॉस्कीटो से फैल रहा है। कौन है वो, एडिस एजिप्टी। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि जितने भी फेमस और वायरल डिसीज़ है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, ये सब एक ही मॉस्कीटो से फैल रहा है, एडिस एजिप्टी। ये सारे फैक्ट्स पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अगर आपने इस साल का यूपीएससी का पेपर देखा हो तो उसमें भी काफ़ी डायरेक्ट फैक्ट्स आए थे। तो ये हो सकता है कभी पूछा जा सकता है, राइट। और अगर आपको पता हो तो एक सिमिलर नेम का एक और मॉस्कीटो होता है, फीमेल एनाफिलीस। ये कौन सा डिसीज़ स्प्रेड करती है, अगर आपको पता हो, मलेरिया। राइट। याद रखना आसान है। इसके साथ बस मलेरिया है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ये सब एडिस एजिप्टी में है। एनोफिलीज में मलेरिया है। ये दोनों मॉस्कीटो तो स्पेशल कैटेगरी हो गए, स्पेशल इन अ सेंस कि ये कॉमन नहीं है, इनका आउटब्रेक कभी कभी होता है। लेकिन जो घरों में कॉमन मॉस्कीटो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्यूलेक्स। राइट। कॉमन हाउस मॉस्कीटो जो आप आम दिनों में देखते हैं उनको क्यूलेक्स कहते हैं। तो ये घरों में पाए जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनसे कोई हार्मफुल स्प्रेड डिसीज़ नहीं होती। ये भी हार्मफुल डिसीज स्प्रेड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सी, जैपनीज एंसेफेलाइटिस। अगर आपको याद हो तो 2019 में बिहार में एक आउटब्रेक हुआ था जैपनीज एंसेफेलाइटिस का।
और ऐसे भी अक्सर ऐसे आउटब्रेक होते रहते हैं, उड़ीसा में हुआ था, बिहार में हुआ था, फाइन। तो क्यूलेक्स आप याद रख सकते हैं, इसके साथ भी बस एक है, क्यूलेक्स जैपनीज इंसेफेलाइटिस, एनाफिलीज मलेरिया, और एडीज इजिप्टी डेंगू चिकनगुनिया जीका येलो फीवर, राइट। बस ये 3 आपको याद रख सकते हैं आप, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने जितने भी मॉस्किटो का नाम लिया मैंने फ़ीमेल बोला, फ़ीमेल एडिस एजिप्टी, फ़ीमेल एनाफिलीस एंड फ़ीमेल क्यूलेक्स। तो यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि ये फ़ीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं, राइट। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर जो सामने दिख रहा होता है वो नहीं पूछता, उसके पीछे के लॉजिक पूछता है, फाइन। तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों है कि ये सारे फीमेल हैं। इसका एक लॉजिकल सही आंसर है कि जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो ब्लड पे फीड नहीं करते, उनको ब्लड की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि अगर जो मेल मॉस्किटो है वो ब्लड पे फीड नहीं करता, उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो खून नहीं पीता तो वो जीता कैसे है, फाइन। क्योंकि कन्वेंशनल विजडम यही कहता है कि जो मच्छर होते हैं मॉस्किटो वो खून पीते हैं। तो ये एक स्टीरियोटिपिकल सिचुएशन है कि हम मॉस्किटो को कभी भी पॉलिनेटर की तरह नहीं देखते, जबकि सच ये है कि जो मॉस्किटो होते हैं वो एक्चुअली में नेचुरली पॉलिनेटर हैं, जैसे बटरफ्लाई, बी, मॉथ, बैट, राइट। ये लोग पॉलिनेट करते हैं। तो ये लोग किस चीज़ पे फीड करते हैं, नेक्टर पे फीड करते हैं। फ्लावर जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है उस पे फीड करते हैं और उसी प्रोसेस में पॉलिनेट करते हैं। तो मॉस्किटो भी यही करता है, मॉस्किटो भी नेक्टर पे फीड करता है। तो जो मेल मॉस्किटो होता है वो एक्सक्लूसिवली फ्लावर के नेक्टर पे फीड करता है। फ्लावर के नेक्टर में शुगर होता है जिसे एनर्जी मिलती है, राइट। तो मेल मॉस्किटो जो है वो नेक्टर पे फीड करता है और ब्लड पे फीड नहीं करता, उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अगर मेल को ज़रूरत नहीं है तो फीमेल मॉस्किटो जो होती हैं वो क्यों ब्लड पे फीड करती हैं। इसका भी लॉजिकली आंसर है कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको एग प्रोड्यूस करना होता है, राइट। मेल को तो एग प्रोड्यूस करना नहीं होता है, तो उसका शुगर से काम चल जाता है। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको एग प्रोड्यूस करना होता है। इसके लिए उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, राइट। तो जो ब्लड होता है इट इज़ लाइक अ कंप्लीट सोल्यूशन सप्लीमेंट। तो ब्लड से उनको एग प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है क्योंकि उनको प्रोटीन मिलता है, इसलिए वो ब्लड पे फीड करती हैं फीमेल मॉस्किटो, राइट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सब में फीमेल ही क्यों है, मेल क्यों नहीं है। तो ये तो एक रीज़न हो गया कि फीमेल क्यों ब्लड ड्रिंक करती है और मेल क्यों नहीं करता, क्योंकि मेल को ज़रूरत नहीं है ब्लड की, वो नेक्टर पे फीड करता है, फाइन। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, उस रीज़न को समझने के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं। ये जो ऑर्गन है इसको प्रोबॉस्किस कहते हैं, राइट। इससे ब्लड सक करती है मॉस्किटो। तो ये जो मेल मॉस्किटो का प्रोबॉस्किस होता है ये रिलेटिवली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये सिर्फ फ्लावर से नेक्टर सक करने के काम आता है, लेकिन ये ह्यूमन स्किन को पियर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो फीमेल का प्रोबॉस्किस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो ह्यूमन स्किन को पियर्स करके अंदर से ब्लड सक कर सकता है। तो ये दूसरा रीज़न है कि जो मेल मॉस्किटो है उसको ज़रूरत भी नहीं है और वो कैपेबल भी नहीं है बायोलॉजिकली, लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो है उसको ज़रूरत भी है और वो कैपेबल भी है। इसको आप एवोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं कि जिसको जो ज़रूरत होती है वो ऐसे अडाप्ट कर लेता है। जैसे फीमेल मॉस्किटो को प्रोटीन की ज़रूरत थी एग प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका प्रोबॉस्किस स्ट्रांग इतना हो गया कि वो ब्लड निकाल ले एनिमल या ह्यूमन की स्किन को पियर्स करके, फाइन। लेकिन जो मेल मॉस्किटो है उसको ज़रूरत नहीं थी तो उसने अडाप्ट नहीं किया, और वो मतलब फ्लावर का नेक्टर फीड कर सकता है, इतना स्ट्रांग है, राइट। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि जो इतने भी मॉस्किटो हैं वो फीमेल ही क्यों हैं जो डिसीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। रीज़न सिंपल है, क्योंकि फीमेल ही ब्लड को सक कर रही हैं, मेल नहीं करते। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ऐसे एक रिलेटेड न्यूज़ आई थी जिसमें कुछ एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था यूएस के एक इंस्टीट्यूट में। उसमें क्या किया गया था, कुछ एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनके अंदर एक सर्टेन जीन डाल दिया गया था। वो काम क्या करता था कि ये जो जीएम मॉस्किटोज थे वो जब नॉन जीएम मॉस्किटोज से मेट करते थे तो वो जीन ट्रांसफ़र हो जाता था फीमेल्स में, और जो ऑफ स्प्रिंग होते थे जितने भी फीमेल लार्वा होते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, सिर्फ मेल बचते थे। इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा था, फीमेल सारी मर रही थी, सिर्फ मेल लार्वा बच रहा था। और मेल लार्वा जो होता था उसमें ऑलरेडी वो जीन होता था, वो आगे ट्रांसफ़र करता था। ऐसे करते करते अल्टीमेटली इनका एडिस एजिप्टी का पॉपुलेशन कम हो जाता, क्योंकि सारी फीमेल ख़त्म हो जाती तो बच्चे कहाँ से नए आते, राइट। और जो मेल थे वो जीन्स को और जल्दी आगे बढ़ा रहे थे, राइट। ये यूएस में लास्ट ईयर की न्यूज़ थी।
तो ये रिलेटेड न्यूज़ भी हमने डिस्कस कर ली, और इंडोनेशिया में कैसे काम हुआ, वॉलबैकिया डाला गया मॉस्किटोज़ में ताकि वायरस रेप्लिकेट ना हो। रीज़न याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। हो सकता है यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे वॉलबैकिया का, रीज़न पूछ ले कि वॉलबैकिया करता क्या है, तो वो वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि जो वेक्टर होते हैं वो सिर्फ कैरियर हैं, उनको खुद कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है वायरस से, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वायरस इस वेक्टर के अंदर जाता है तो इस मॉस्कीटो को भी इम्पैक्ट होता है उसका। इनफैक्ट रिसर्च में देखा गया है कि मॉस्कीटो की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, ये सब कम हो जाती है जब ये खुद डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाता है। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि डेंगू वायरस इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है, इसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। और फर्दर ये जितने भी आगे लोगों को बाइट करेगी ये मॉस्कीटो, सबको इम्पैक्ट होगा। और एक बार अगर कोई मॉस्कीटो इन्फेक्ट हो जाता है तो वो अपनी लाइफ टाइम, जितनी भी उसकी लाइफ है, तब तक वो बार बार इन्फेक्ट करता रहेगा, जितनी बार भी बाइट करेगा। वो वायरस का लोड ख़त्म नहीं होता है, वो रेप्लिकेट होता रहता है अंदर, ठीक। तो जब तक मॉस्कीटो की डेथ नहीं होगी नेचुरल या कोई मार दे, तब तक वो जितनी बार भी बाइट करेगा वो इन्फेक्शन फैलता रहेगा। फाइन। तो इसके साथ ही हमने न्यूज़ डिस्कस कर ली, जितने भी कॉमन मॉस्कीटो होते हैं वो कौन सी बीमारियाँ फैलाते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, राइट। और मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है, फीमेल ही क्यों फैलाती है, मेल क्यों नहीं फैलाते, वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक इट वाज अ कॉम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफ दिस टॉपिक। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, और अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह के करंट अफेयर या स्टैटिक मटेरियल पे वीडियोस लाते रहते हैं। फाइन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।